हेलो दोस्तों, आई नो एग्जाम का डेट आने वाला है। जुम्मा 7 दिन बचे हैं। इन 7 दिनों में क्या कर सकते हो ऐसा जिससे आपका रैंक इम्प्रूव हो जाए, और किस तरह से क्या करोगे ऐसा जिससे आप एग्जाम में सबसे डिफरेंटली काम करोगे, कुछ क्रिएटिव कर पाओगे, कुछ सोच पाओगे। सो गाइस, हमेशा मैं कुछ अमेजिंग चीज़ें मेंशन करती हूँ ना, आज उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड आज मैं अपने लाइफ के एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि जानकर आपको कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करेगा। और आई नो किसी की भी एक्सपीरियंस है ना, आप बहुत कुछ सीखते हो, तो आई एक्सपेक्ट कि आप लोग भी इस एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ सीखोगे और उन गलतियों को नहीं दोहराओगे जो शायद कभी मैंने दोहराई थी। तो बस इन चीज़ों पर फोकस करना एंड अपने नंबर्स को, अपने रैंक को इम्प्रूव करना। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं, कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाओ एंड शुरू करते हैं। मैंने एक बहुत बेसिक गलती करी थी गाइस, जो बहुत सारे लोग करते हैं। मैंने भी प्रिपरेशन काफ़ी लेट स्टार्ट किया था। मैंने प्रिपरेशन जनवरी में स्टार्ट किया था और एग्जाम होता है हमारा फरवरी में। तो एक महीने में मैं क्या ऐसा कर सकती थी जिससे मेरा रैंक इंप्रूव होता, मुझे NIFT दिल्ली मिलता और मेरा मनचाहा डिपार्टमेंट मिलता। इसके लिए मुझे बहुत स्ट्रगल हो रहा था, बट एक चीज़ मुझे पता थी कि मुझे करना क्या है एंड किस तरह से करना है एंड कितना टाइम देना है। तो बेसिकली जो टाइम है ना, वो बहुत मैटर करता है। एक बार चला जाता है ना तो फिर वापस नहीं आता है। ये बात सब बोलते हैं लेकिन सच है गाइस। अभी हमारे पास 24 घंटे होते हैं ना, उसी 24 घंटे में से एटलीस्ट आपको 9 to 10 आवर्स देना पड़ेगा डेडिकेटली टू योर स्टडी, टू योर प्रिपरेशन, टू योर स्केचेस, टू योर ड्राइंग। अगर आप नहीं दोगे ना तो वो कुछ नहीं चेंज हो सकता है। और हाँ, कैट के लिए जो लोग कहते हैं ना कि हाँ प्रिपरेशन चाहिए, बहुत सारे लोग बहुत वक्त से प्रिपरेशन करें, जरूरी नहीं है कि उनका निकलेगा। एंड कैट के लिए तो एक पैरामीटर है गाइस, जब आप उस पैरामीटर को क्रैक कर लेते हो ना तो यू कैन अचीव वॉट एवर यू वांट। फर्स्ट पैरामीटर इज क्रिएटिविटी। आर यू क्रिएटिव इनफ? क्या आप उस लेवल तक सोच पाते हो? हमें लगता है हम क्रिएटिव है, लेकिन क्या अदर बच्चों की कंपैरिजन में हम उतने क्रिएटिव हैं? तो उसके लिए ना आपको अदर बच्चों का काम देखना पड़ेगा, आपको प्रीवियस ईयर का काम देखना पड़ेगा, आपको अपने पीयर ग्रुप का काम देखना पड़ेगा, अपने आसपास के लोगों का काम देखना पड़ेगा। जो भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हो, जिन भी बच्चों के साथ आप पढ़ रहे हो, उनका काम देखो, क्योंकि उससे आपको समझ में आता है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। ठीक है, 7 दिनों में आप और कुछ नहीं कर सकते, आपको देखना पड़ेगा कि सामने वाले कैसे काम कर रहे हैं, उनके काम से आप किस तरह सीख सकते हो। ठीक है, उसके बाद सेकेंड थिंग, अभी बस एक काम करो। अगर आप क्रिएटिविटी की बात करते हो, हर दिन एक स्पॉट चूज करो, एक जगह चूज करो, वहां पर जाओ, बैठो, 1 घंटा बस डूडल करो, 1 घंटा बस ड्राइंग करो। बहुत ज़रूरी है, स्पॉट ड्राइंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब आप लाइव ड्राइंग करते हो ना तो आप चीज़ों को बहुत माइन्यूटली, बहुत फास्ट और बहुत क्विकली समझते हो, क्योंकि चीज़ें वहाँ पर आपके अकॉर्डिंग नहीं फॉल करती है, चीज़ें बस फॉल कर रही है, चीज़ें बस हैं। तो वहाँ पर आपको उस समय के अकॉर्डिंग फास्ट काम करना पड़ता है, फास्ट डूडल करना पड़ता है, फास्ट रिजल्ट लाना पड़ता है बेसिकली। एंड जब वहाँ पर आप काम करते हो तो आप अपनी स्पीड और अपनी टाइम को भी इस अकॉर्डिंग मैनेज करते हो, विच हेल्प्स यू अलॉट इन एग्जामिनेशन हॉल। एंड इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है ना, जो आता है आपका कलरिंग सेंस। सो कलर सेंस को सुधारने के लिए ना एक ही उपाय है, कलर्स को समझना, कलर्स कैरेक्टर्स को समझना कि कौन सा कलर किस कलर की कॉम्प्लीमेंट्री है, किस कलर के साथ वो ज़्यादा दिखता है, किस कलर के साथ वो स्मूथ मर्ज करता है, कौन सा कलर किस कलर का टिंट है, शेड है। ये सब बस आप तभी पता कर सकते हो जब आपने कलर को छुआ है, जब आपने कलर के साथ काम किया है, जब आपने कलर्स के साथ बेमतलब का लिटरली ड्राइंग करा है, शेड किया है। जब तक आप ये सब चीज़ नहीं करोगे आप नहीं समझ पाओगे कि कलर्स किस तरह से फॉल करते हैं। ठीक है, और कलर्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, कलर्स की इमोशंस क्या होते हैं, उनको समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एंड इसके बाद अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो प्लीज़ अपने लाइंस पे फोकस करो। आपकी लाइंस जितनी अच्छी, जितनी शार्प, जितनी बोल्ड, उतने अच्छे आपके नंबर्स, क्योंकि आपका लाइंस एंड आपके स्ट्रोक्स आपका रिप्रेजेंटेशन होते हैं। दैट शोज कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो अपने काम को लेकर के, आप कितना बोल्डली सोच रहे हो, आप कितना बोल्डली वो बना सकते हो। ठीक है, एंड इस सबसे पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी ना, आई एम जेन्युइनली शेयरिंग माई स्टोरी। मैंने अपने घर में ना बड़े बड़े अक्षरों में निफ्ट दिल्ली लिख लिया था। वो NIFT दिल्ली रैंक 1 लिखा था मैंने, क्योंकि मुझे पता था कुछ नहीं आएगा, बट वो रैंक 1 भी अगर नहीं आएगा तो रैंक 1 कॉलेज तो मुझे चाहिए विद द टॉप नंबर। तो गाइज, जब मैंने उस चीज़ के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया तो मेरे पास एक नंबर था। तो अपने आप को एक नंबर दो, अपने आप को एक रैंक दो, जो आपका गोल बनेगा, जिसके लिए आप लड़ रहे हो एग्जाम में। ठीक है, तो वो आपको बहुत हेल्प करता है, बहुत मोटिवेट करता है। फर्स्ट थिंग, वो नहीं आएगा तो ऐसा नहीं है कुछ लूज होगा, लेकिन हाँ वो आपको हेल्प जरूर करेगा ताकि आप उसको अचीव कर सको। एंड इसके बाद मैंने जब वो बनाया ना गाइज, मैं अपने घर के आसपास, लाइक अपने रूम में जितनी भी जगह थी, जितनी भी दीवार थी ना, वहाँ पर कुछ क्रिएटिव चीज़ें, कुछ वॉल, जैसे कि अभी आप देख सकते हो मैंने बाउंड्रीज से यहाँ पे लिख रखा है ना। तो उस तरह से मैं अपने घर में हर जगह कुछ ना कुछ करके रखती थी, कुछ ना कुछ लगा के रखती थी, क्योंकि दैट गिव्स मी फीलिंग ऑफ
yes, belongingness that gives me feeling of creativity, that brings creativity in my mind. उससे ना मुझे और भी आइडियाज़ आने लगते थे, आइडियाज़ जनरेट होते थे, और कोटेशंस होते हैं वो लगा सकते हो, वो सब चीज़ें आपको बहुत हेल्प करती हैं. कलर चार्ट, कलर व्हील, ये सब बड़े बड़े बना के लगा लो अपने घर में, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को रोज़ रोज़ देखते हो ना, वो आपके माइंड में से घुस जाती है, सीप इन कर जाती है, आपको पता भी नहीं चलता. सो वो चीज़ बहुत बहुत हेल्प करती है, एंड दैट्स अ फैक्ट. सो इसके बाद आता है एक इम्पॉर्टेंट चीज़. जब मैं एग्जाम हॉल में गई ना, हम बहुत बेसिकली गलती करते हैं, आई नो आप भी कर सकते हो. इस गलती को प्लीज़ मत दोहराना और इससे सीखना. मैंने क्या किया था, मैं गई कॉलेज में एग्ज़ाम देने के लिए, जहाँ पर हमारा सेंटर था. सेंटर में मैं बैठी अपना काम कर रही हूँ, मस्त काम कर रही हूँ गाइस, एकदम डेडिकेटली काम कर रही हूँ. इतनी डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं कि डेडिकेटली हमें पता भी नहीं क्वेश्चन क्या है. ठीक है, पढ़े जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, और उसमें कलरिंग मतलब भर भर के अच्छे लेवल पे किए जा रहे हैं. बहुत अच्छे से कलर कर रहे हैं, एकदम मस्त वाला. लग रहा है कि 10 आउट ऑफ 10 तो मार्किंग हो ही गई होगी. मतलब मैं इतनी क्लियर थी कि मुझे मालूम है मुझे 10 आउट ऑफ 10 ही मिलेगा, मुझे कोई काट ही नहीं सकता है नंबर. ठीक है, मैंने वहाँ पर एक बहुत बेसिक गलती करी. क्वेश्चन में हमेशा लिखा होता है कलर, नो कलर, और कहीं कहीं पे मेंशन नहीं होता है कलर करना है नहीं करना, दैट्स अप टू यू. तो वहाँ पर जहाँ पर लिखा हो ना कि डोंट यूज़ कलर और ब्लैक एंड वाइट, वहाँ पर आपको कलर नहीं यूज़ करना होता है. एंड मैं महानुभाव, मैंने वहाँ पे कलर किया था. तो गाइज ये बेसिक मिस्टेक है. आई नो बिकॉज ऑफ माई वर्क, बिकॉज ऑफ माई अदर वर्क, आई हैव गॉट दैट मार्क, आई मेड दैट. लेकिन ये गलती बहुत भारी पड़ सकती है. तो इस गलती को मत दोहराना कि कोई क्वेश्चन पढ़ो नहीं ढंग से. क्वेश्चन को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़ो, उसी क्वेश्चन में आंसर है. उस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ लोगे आंसर मिल जाएगा. ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज़ है, अगर आप करोगे आपको बहुत हेल्प होगा. एंड जब मैंने क्वेश्चन बना लिया, मैंने सबमिट कर दिया, मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि आदमी जो क्वेश्चन था ना जो तुमने बनाया था उसमें कलर यूज़ किया है क्या, वो नहीं करना था. उसके बाद एट दैट सेम पॉइंट आई वॉज फेंट. मैं इतनी नर्वस हो गई थी कि मैं फेंट हो गई थी, मैं कोलैप्स कर गई थी कि ओ गॉड अब नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो पाएगा. वहाँ पर आपको एक शांति रखनी है. आपको पता होना चाहिए यू हैव गैट ऑल्सो. अगर आपने अपने गैट में अच्छा काम किया है, दैट विल डू समथिंग फॉर योर रैंक. वो आपका रैंक थोड़ा इम्प्रूव पक्का करेगा. ठीक है, तो वहाँ पर नर्वस नहीं होना है गाइज. अगर आप नर्वस हो जाओगे तो आपके अदर काम पे इम्पैक्ट करेगा. एंड अगर आप किसी और का काम इधर उधर देख रहे हो, आपको लग रहा है कि सामने वाला बहुत अच्छा कर रहा है, ज़रूरी नहीं है उसकी रैंक आपसे अच्छी आएगी. कितनी बार आपकी रैंक आपके काम के कारण बहुत अच्छी आ सकती है, मगर क्योंकि आपने उनका काम देखा है और उनके काम को आपने अपने काम में इनकॉर्पोरेट किया है, मतलब डाल दिया कुछ ना कुछ, तो उससे पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है. सो स्टिक टू योर होल आइडिया, जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आपने इनिशियल टू एंड किया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. सो जैसे क्वेश्चन मिला ना, सबसे पहले 5 मिनट लगाओ उस क्वेश्चन को पढ़ने में. क्वेश्चन पढ़ो तीनों के तीनों, देखो सबसे अच्छा सबसे इजी क्वेश्चन क्या है. ठीक है, पहले उसको बनाना स्टार्ट करो. बन गया, आराम से बनाओ. ठीक है, जल्दी बनाओ, आराम से बनाओ. 5 मिनट हर क्वेश्चन पे दो. सोचो कि अच्छा इस क्वेश्चन का मतलब क्या क्या निकल रहा है. ठीक है, इस क्वेश्चन से आप क्या क्या समझ रहे हो. जब आपको लगता है कि यस यू आर द राइट डायरेक्शन, उसके बाद डूडल करना स्टार्ट करो. 1 नहीं 2 नहीं, एटलीस्ट 3-4 आइडियाज निकालो, जनरेट करो. उसके बाद उन आइडियाज से द बेस्ट आइडियाज जो है ना उनको निकालो, उस आइडिया को बनाना स्टार्ट करो. एंड उसके बाद जब आप उसको बना रहे हो तो टाइम देखो. टाइम आपकी घड़ी में होगा गाइस, आप देख सकते हो. वॉच पहन के जाना, वॉच पे ध्यान रखना कि कितना टाइम हो रहा है. अगर 5 मिनट आपने दिया है ना सोचने में और 5 मिनट दिया है डूडल करने में, तो आपका काम ऑलमोस्ट आपके पास 45 मिनट्स और बचे हैं. ठीक है, तो उस 45 मिनट को जस्टिफाई करना है. कितना टाइम आप ड्राइंग में दे रहे हो, कितना टाइम आप कलरिंग में दे रहे हो, कितना टाइम आप शेडिंग में दे रहे हो, उसके बेस को बना रहे हो कि नहीं, उसके फोरग्राउंड बैकग्राउंड इन पे कितना टाइम दे रहे हो, सब मैटर करता है. एवरीथिंग विल बी मार्क्ड अकॉर्डिंगली. कोई भी चीज़ कितनी ज़्यादा रियलिस्टिक बन रही है और कोई भी चीज़ कितनी ज़्यादा ऑर्डिनरी बन रही है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि आपकी मार्किंग उस अकॉर्डिंग मैटर करती है एंड वेरी करती है बहुत ज़्यादा. सो बस इन कुछ एस्पेक्ट पे ध्यान दे दो, आपको बहुत 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 हेल्प होने वाला है. ठीक है, ये कुछ आइडियाज़ थे, बता दिए मैंने. एंड हाँ गाइस, इसके बाद एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, कीप प्रैक्टिसिंग. अभी भी देर नहीं हुई है, कभी भी देर नहीं होती है. एग्जाम के लास्ट मिनट तक अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि 1 घंटे का काम आधे घंटे में आपने कर लिया और आपने कोई तीर मारी है, तो नहीं. 1 घंटे का काम 1 घंटे का इसीलिए क्योंकि वो काम 1 घंटे का है. अगर आप जल्दी कर रहे हो तो आप टाइम कम दे रहे हो उसमें, तो वो नहीं करना है. ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है सब्सक्राइब करो इस चैनल को. एंड मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलना कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है. एंड हाँ गाइज, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो फॉर निफ्ट NID 2024-2025 तो आप कर सकते
सकते हो इस दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट। एंड फ्री डेमो क्लासेस अवेलेबल है गाइस, तो बिना किसी देरी के फटाफट से ज्वाइन करो हमें। क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं फरवरी एंड से, सो स्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड ज्वाइन अस नाउ। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करते जाओ। मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।